Hello बच्चों, let's see the question. The question says that gene recombinant technology is used for options हैं vector-less gene transfer into target cell, vector-based gene transfer into target cell, direct transfer of DNA protein complex, liposome-based direct gene transfer into target cell। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है यहाँ पर पूछा गया है हमसे जीन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे हम जीन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो जीन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में होता क्या है वो यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम बात करें जीन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की तो इसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसका मीन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो चलिए समझ लेते हैं इसे। तो जीन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है इसमें डिजायर्ड जीन जो होता है, यहाँ हम लिखेंगे डिजायर्ड जीन जो है जिसे कि हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे होस्ट सेल। तो डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर वेक्टर यूज किया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं हम वेक्टर यूज किए जाते हैं। वेक्टर को डिजायर्ड जीन के साथ अटैच किया जाता है। तो इस टाइप से वेक्टर और डिजायर्ड जीन जो है ये दोनों मिलकर आरडीएनए की फॉर्मेशन करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है होस्ट सेल में फर्दर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो डिजायर्ड जीन है हमारा ये होस्ट सेल में रेप्लिकेट हो सके और ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के थ्रू एक्सप्रेस भी हो सके। तो फर्दर इसका रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन जो है ये होता रहेगा होस्ट सेल में, जिससे कि हमारा जीन ट्रांसफर जो है ये सक्सेसफुल रहता है। अगर हम वेक्टर की बात करें तो ये डीएनए ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिनका यूज किया जाता है जीन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में एज ए वेक्टर। तो चलिए समझ लेते हैं इसे हम। ऑप्शन दिए गए हैं वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर इनटू टारगेट सेल। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है, बिकॉज जीन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में वेक्टर का यूज किया जाता है। आरडीएनए बनाकर जो डिजायर्ड जीन है उसे होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी है वेक्टर बेस्ड जीन ट्रांसफर इनटू टारगेट सेल। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वेक्टर का जो सिलेक्शन है ये किया जाता है होस्ट सेल के ऊपर। इन जिस तरह की होस्ट सेल होगी उसी टाइप का वेक्टर जो है यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसे वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर भी हम कह सकते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है और ये डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, ये वेक्टर मीडिएटेड होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है लाइपोसोम बेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर इनटू टारगेट सेल। तो यहाँ पर लाइपोसोम्स का भी यूज नहीं किया जाता है और ये डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।